लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन की। ठीक है, और जो हम्म, यूजफुल अपने कोड्स हैं उसके बारे में अपने डिस्कशन हो गया है। ठीक है, और कुछ डिजाइनिंग स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। और ग्रिड जो आपने बना के भेजा है उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करवाऊंगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बनेगा ग्रिड। ठीक है, कॉलम ओरिएंटेशन के बारे में भी अपने को थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, आज अब अपने बात करते हैं ईटैप सॉफ्टवेयर के अंदर की। ठीक है, ईटैप सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज। ये आपका जो है ईटैप जिस पे मैं करवाऊंगा आपको, ये ईटैप 2016। ठीक है, और सी एस आई इसका जो डेवलपर है वो है सी एस आई। ठीक है, कंप्यूटर स्ट्रक्चर आई एन सी कंपनी है। ठीक है, और ये जो इसका वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो दो आपको हम्म, ऊपर दिखाई दे रही है। ये तो आपका मेनू बार होता है जैसे कि नॉर्मली सब सॉफ्टवेयर पे अपने अंदर अपना होता है, फाइल, एडिट, व्यू, डिफाइन। अभी बाकी सब क्या ब्लूर आ रहे हैं। ठीक है, इन पर भी क्लिक नहीं कर सकता हूँ। हम्म, जैसे मैं ड्राइंग के अंदर जाऊंगा इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो ये आ रहा है, ये आ रहा है टूल बार है। टूल बार इसके अंदर देखो दो है, एक तो यहाँ लेफ्ट टू राइट चल रही है, और एक यहाँ हम्म, अप यहाँ अप डाउन में भी चल रही है, अप टू डाउन यहाँ पे। वर्टिकल। ठीक है, ठीक। और उसके बाद ये मेरा फ्रंट पेज होता है। ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है तो चीज़ों के जो भी नए नए रिलीज हैं वो सब यहाँ से अपडेट करके आपको चीज़ें आ सकती है। ई टैप्स का अगर आप पेमेंट वाला वर्जन परचेस करते हो तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके अपडेट जो है वो चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ ये वेलकम स्क्रीन को ओपन करने के बाद सबसे पहले जाना होता है न्यू मॉडल के अंदर। न्यू मॉडल पे जाने का क्या तरीका है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ मैं, और जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ओके। और एक यहाँ फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं। ठीक है, और या फिर मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी तरीके से जा सकते हो आप। इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद अपना ओपन होता है मॉडल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने इसको पहले यूज़ कर रखा है तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर रखा है कि पहले भी जो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चल रही है उसी के अकॉर्डिंग मेरे को कंटिन्यू करना है। ठीक है, बट आपको अभी ये नहीं करना है, या फिर कोई मान लो कोई और मॉडल, जहाँ आपके पास कोई मॉडल की फाइल हो ई टैब से बनी हुई हो वो ओपन करनी हो तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप जो है तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें सेटअप करनी है। मैंने पहले इसको यूज़ कर रखा हम्म, है तो मेरी यहाँ पे चीज़ें सेटअप है। ठीक है, आपको ये वाली ओके। चीज़ें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका जो यूनिट्स है, यूनिट्स अपने मैट्रिक यूनिट्स के अंदर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ ही पे सिस्टम। आप, हाँ ऐसा ही सिस्टम आपको रखना है, सिस्टम इंटरनेशनल मैट्रिक यूनिट यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपका स्टील सेक्शन डाटाबेस जो है वो आपका यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कोड है। ठीक है, ये जो होता है ना AISC, ये सब अरेबियन कंट्रीज के लिए है। और अपना जो है यहाँ पे अपने को जो इंडियन वाला कोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक। उसके बाद स्टील वाला कोड जो है IS 800 पता है आपको, यहाँ से आपको स्टेबल में से इसको सेलेक्ट कर लेना है IS 800। ठीक है, और कॉन्क्रीट वाला डिजाइन कोड 456 जिसके बारे में कल अपन ने डिस्कशन किया था, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको IS 456। ठीक है, इस वाली टेबल में ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। देन आपका जो है यहाँ पे न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट्स ओपन हो जाती है। ठीक है, कल आपका जैसे एक क्वेश्चन आ रहा था कि ई टैब्स में किस किस तरह की ज्योमेट्री क्रिएशन हो सकता है या क्या क्या चीज़ डिजाइन हो सकती है ना? तो स्टील, यस। हाँ, तो स्टील के फ्रेम्स डिजाइन के अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली देखो यहाँ पे अलग अलग ये सब बन रखे हैं। ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी एडवांस वाली चीज़ें भी हैं, स्टील डेक हो गया। सॉरी, अभी इसको क्लिक नहीं करना था अपने को, ओनली आपको दिखा रहा हूँ मैं इन सब ऑप्शंस को कि क्या क्या इसके अंदर वर्क हो सकता है ये सारा। मोस्टली आप यस। जो इसको काम लोगे तो ये सब चीज़ें जो है बिल्डिंग रिलेटेड ही है। ठीक है, अब बिल्डिंग किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, ऑफिशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, पर रिलेटेड टू द बिल्डिंग। अदर प्रोजेक्ट मान लो ओके। आपको हाईवे है। ठीक है, आप वाटर टैंक की बात कर सकते हो। ठीक है, ब्रिज का कोई स्लैब हो सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं डिजाइन हो पाएगी, ओनली बिल्डिंग तक लिमिटेड है ये सॉफ्टवेयर। तो ये सब देखो अपने स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट स्टैट में भी इस तरह के बने हुए हेलो। आते हैं। स्टैट भी जिस तरह से आप ओपन करते हो हाँ, तो इसी तरह से वो ऐड भी, नंबर लगवाना था मैम। जिसके माइक से आवाज़ हाँ आ रही जी। है म्यूट कर लो एक बार, पीछे से आवाज़ आ रही है कहीं से। ठीक है, तो स्टैट में जिस तरह से आना, हाँ, देवांश मांडलिक। ओपन रन स्ट्रक्चर विजार्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐड बीम्स कर सकते हैं, ऐड प्लेट्स कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें ये वाले सात ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं ग्रिड डायमेंशन के अंदर क्या है। जैसे मान लो अगर मैं ग्रिड वाला लेता हूँ पैटर्न, तो आपको नंबर ऑफ ग्रिड कितने रखने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रिड जो है एक्स डायरेक्शन के अंदर कितने रखने हैं, सिंपल एक्स डायरेक्शन के अंदर आपको जितने ग्रिड चाहिए उतने टाइप कर दो। वाई डायरेक्शन के अंदर आपको जितने चाहिए वाई डायरेक्शन के अंदर आप टाइप कर दो।
ठीक है, उन ग्रिड्स के बीच में आपको स्पेसिंग कितनी कितनी चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, जैसा भी आपका जो है आपने ग्रिड बनाया ऑटो कैड के अंदर, आपको पता होगा कि किस हिसाब से अपने को चाहिए, तो यहाँ के अपने स्पेसिंग डाल देंगे कि यहाँ मेरे को इतना इतना चाहिए, यहाँ मेरे को स्पेस जो है वो इतना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आ रहा है स्पेसिफिकेशन वो आ रहा है स्टोरी का। स्टोरी का मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैंने एक इमेज बनाई है, वो आपको दिखाता हूँ। देखो ये टेक्स्ट में, वो ये मैंने एक इमेज बनाई है अभी। जैसे मान लो ये आपका प्लिंथ लेवल से नीचे वाला पार्ट है, तो इसको ये बेस स्टोरी बोलता है। ठीक है, देन आपका ग्राउंड फ्लोर वाले को ये बोलेगा स्टोरी 1, स्टोरी 2। अब आप कह रहे हो कि आपका बिल्डिंग जो है G+2 ही है, ठीक है, बट आपको इसके अंदर स्टोरी 3 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेयर के टावर जो बनेगा ऊपर, ठीक है, उसको ये स्टोरी 3 के अंदर काउंट करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि स्टोरी 1 जो है ग्राउंड फ्लोर जो है यहाँ पे है मेरा, इसको स्टोरी 1 बोल रहा है, फर्स्ट फ्लोर को स्टोरी 2, और स्टेयर के टावर जो आ जाएगा मेरा रूफ टॉप पे, उसको ये बोलेगा स्टोरी 3। ठीक है, वापस से सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ स्टोरी कितनी लेनी है, 4, 5, 6 जितनी भी आपको चाहिए वो आपने डाल दिया। टिपिकल स्टोरी हाइट, ठीक है, स्टोरी की जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, जो भी आपकी हाइट है वो हाइट आपने प्रोवाइड कर दी। बॉटम स्टोरी क्या हो गया, अगर आपका नीचे बेसमेंट बन रहा है तो आपकी हाइट और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो बॉटम स्टोरी का मतलब ग्राउंड फ्लोर से नीचे का जो भी पार्ट है, अंडरग्राउंड का जो पार्ट बन रहा है, वो वाली हाइट आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आज जो है यूजर इंटरफेस पे ही ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, प्रोजेक्ट को कल से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो आज एक बार मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक सेक्शन को ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ब्लैंक वाला सेक्शन दिया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ई टैब का स्क्रीन ओपन हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ओपन हो जाएगा जल्दी से। थोड़ा सा मैं इसको साइड में रखता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है मेरा क्या होगा, जो 2D वर्क करूंगा वो मेरा यहाँ पे आएगा, और 3D वाला जो वर्क करूंगा वो मेरा इस तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रखा है प्लान व्यू स्टोरी 4 का जो है वो व्यू आ रहा है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे 3D व्यू आ रहा है। सबके बारे में भी डिटेल के अंदर बताता हूँ मैं। यूजर इंटरफेस देखो, अब ये वाले सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। जो आपको पहले ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे थे ना, फाइल ओनली फाइल वाला ही दिखाई दे रहा था। फाइल के अंदर तो नॉर्मल ये सब चीज़ें हैं, न्यू मॉडल आपको है, ओपन है, क्लोज है, सेव सेव है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो नॉर्मल आपके ऑटोकैड में या किसी सॉफ्टवेयर में है उसी तरह से है ये। एडिट के अंदर जो है, इसके अंदर काफ़ी काम के ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ यहीं से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, एडिट स्टोरी और ग्रिड सिस्टम बनाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, उससे पहले और देखते हैं व्यू के अंदर क्या है। व्यू के अंदर एक बार आप क्या है, सारे ऑप्शन को गो थ्रू कर लो कि किसके अंदर कौन कौन से किस किस तरह के ऑप्शन हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन आपके बाहर भी पड़े हैं टूल्स के अंदर, तो उनको डायरेक्टली भी काम में ले सकते हो, नॉर्मल ऑटो कैड की तरह, जैसे आप डायरेक्टली भी काम में ले सकते हो, और इसके अंदर भी पड़े। डिफाइन में क्या होगा, जैसे आप मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सेक्शन की प्रॉपर्टी है, नॉर्मली कोई भी स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब प्रॉपर्टी देते हैं, इसी तरह से इसमें भी देंगे ये सब। कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ की ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही है। सेलेक्ट के अंदर है ये सब टूल्स हैं, असाइन के अंदर ये सब चीज़ें हैं, एनालाइज के अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा फटाफट से बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते टाइम आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए, किसमें क्या क्या ऑप्शन है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज़ है, कहाँ कहाँ पे सेट कर रखी है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर चलाने का तरीका वो वही रहेगा। ठीक है, डिजाइनिंग में ये चीज़ें यहाँ दे रखी है, डिटेलिंग में ये चीज़ें दे रखी है, ऑप्शंस के अंदर ये चीज़ें हैं, टूल्स के अंदर ये। तो ये मेरा मेन्यू बार है। मेन्यू बार का पूरा आप आराम से देखिए कि कौन कौन से टेबल के अंदर क्या क्या दे रखा है। उसके बाद ये मेरा जो टूल बार आती है, ये टूल बार के अंदर से सारे ऑप्शन ऑन हो गए। कुछ मैं भी यूज़ लेके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा कुछ बना लेंगे पहले उसके बाद। और यहाँ पे भी आपकी जो ये टूल बार आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट को मेरे को सेलेक्ट करना हो, डिसलेक्ट करना हो, ठीक है, तो कोई भी ज्योमेट्री मेरे को यहाँ पे बनानी हो, ड्रॉ करनी हो, तो ये इसके सब के लिए ऑप्शन मेरा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी कुछ आ रहा है देखो। यहाँ पे हमें यूनिट्स में क्लिक करके, अगर मैंने मान लो बाय डिफॉल्ट पहले यूनिट सेट किया था, वो मान लो कुछ और कर दिया था, मेरे को वापस से चेंज करना है, तो मैं यहाँ से भी मेरे यूनिट को वापस से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैट्रिक है कुछ, तो यहाँ से भी अपने वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन में यहाँ ग्लोबल जो डायरेक्शन है, इसके अंदर क्या आ रही है, एक्स और वाई नीचे आ रहा है बेस पे, और जेड जो आ रहा है वो मेरा अप साइड में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट के अंदर उल्टा होता है, एक्स और जेड नीचे आता है, वाई जो है वो मेरा अप साइड के अंदर आता है। मतलब हाइट के लिए जो आप देते हो स्ट्रेट में वाई डायरेक्शन देते हो, इसमें हाइट के लिए जो है वो क्या दोगे, जेड डायरेक्शन दोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है वन स्टोरी। अगर आपको वन स्टोरी पे काम करना है तो यहाँ पे वन स्टोरी को सेलेक्ट करके रखो। आपको ऑल स्टोरी पे काम करना है, ऑल स्टोरी को सेलेक्ट करके रखो। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिमिलर स्टोरी। सिमिलर स्टोरी अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में जाता हूँ और क्लियर करता हूँ, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्टोरी आपको लग रहा है ना कि कुछ फ्लोर है मेरे, जैसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के,
तो एक को डिजाइन करूँ मैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाए मेरा। तो एक स्टोरी को आप मास्टर स्टोरी बना दो और बाकी को उसके सिमिलर कर दो। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम से फ्लोर होते हैं, है ना कुछ, तो उनको मैं सिमिलर कर सकता हूँ। अभी मैं बताऊंगा इसमें एग्जांपल में आपको आज। तो ये जो सारा यूजर इंटरफेस है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, सबके नेम्स वगैरह क्या है। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली ही है सॉफ्टवेयर, तो इतना ज़्यादा कुछ टूल्स इसमें है नहीं। ठीक है। और इंटरफेस से रिलेटेड कुछ पूछना है थोड़ा बहुत तो पूछ लीजिए। ठीक है। अब बिल्कुल अपन ने ब्लैंक ड्राइंग लिया था, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्योमेट्री क्रिएशन करना होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा एडिट के अंदर। एडिट के अंदर जाने के बाद अपना ऑप्शन आता है यहाँ पे एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम। राइट। एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम पे मैं क्लिक करूंगा। देन मेरा यहाँ पे ऑन होगा ये। इसके अंदर जैसे देखो यहाँ पे जीवन जो है बाय डिफॉल्ट बना हुआ आ रहा है। आपको लग रहा है आपको ये वाली सेटिंग काम में नहीं लेनी, आपको कोई न्यू बनाना है, तो यहाँ से आप ऐड न्यू ग्रिड सिस्टम पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से न्यू आ जाएगा कुछ। ठीक है। फिर न्यू में भी वही चीज़ें हैं जो आपके पहले ऑप्शन आ रहा था कि नंबर ऑफ ग्रिड आपको कितने चाहिए, 4 5 6, एक्स डायरेक्शन में कितने चाहिए, ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर कितने ग्रिड चाहिए, और उनमें सब में स्पेसिंग कितनी कितनी चाहिए आपको। ठीक है। वही सब ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये G2 जैसे इस तरह से बन गया। फिलहाल मेरे को इसको नहीं बनाना है, आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट ग्रिड सिस्टम कर सकते हो। इस तरह से डिलीट भी मैं कर सकता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट मेरा जीवन बना हुआ है, इसी के अंदर मेरे को मॉडिफाई करना है, नया बनाना है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसी के अंदर मॉडिफाई करना है तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है। इस वाले टैब को आप आराम से देखिए, आपने जो ऑटोकैड के अंदर जो भी बनाया है ना, ग्रिड सिस्टम जो बनाया है, मैंने बोला था कि अपने को क्या इसके अंदर डायमेंशन मेजरमेंट्स चाहिए। डायमेंशन के मेजरमेंट्स क्यों चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, एक्स ग्रिड का जो मेरा डाटा है जैसे यहाँ से मैंने ग्रिड बनाना स्टार्ट किया, ऑटोकैड वाली जो फाइल अपने बना के लाएंगे उसका डाटा अपने यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट की बात कल करते हैं, आज थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ आपको। ऐड मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे जैसे मान लो आपको लिखा, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ ए, देन ऐड किया बी। तो यहाँ पे बी का डिस्टेंस मान लो मैंने दे दिया 5, सी का डिस्टेंस मैंने दे दिया 10। ठीक है। सिमेट्रिक भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हो, हो सकता है 10 नहीं है 9.5 देना है तो मेरे को 9.5 दे सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे फिर ऐड किया मैंने, तो डी हो गया। यहाँ पे देखो मैं मैंने यहाँ पे क्लिक रखा है डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज ऑर्डिनेट, तो ये देखो यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर रहा है, जो जो ग्रिड में बना रहा हूँ उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ABCD इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। जो जो डिस्टेंसेस होगी वो यहाँ पे अपने दे देंगे, प्लान की जो भी आपकी स्पेसिंग है वो स्पेसिंग यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद आपको वाई साइड में अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे वाई साइड में यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड किया मैंने, यहाँ पे लिखा 1 नंबर, देन ऐड किया। फिर यहाँ पे आपने जो भी है डिस्टेंस डाल दिया। एक बार मैं सेम रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या है, 4 में अब अपन ने ऐड किया 4.5, तो इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया 40। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा, बट आपको चेंज करना है कुछ तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा ग्रिड बन जाएगा। ये ग्रिड मैं किस अकॉर्डिंग बनाऊंगा, जो ऑटोकैड वाला जो प्लान है उसको देख के अपने यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो सेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। ठीक है। प्लान से किस तरह से डाटा को बनाएंगे इसके बारे में और डिस्कशन अपने कल कर लेंगे। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके इंटरफेस को समझना है कि किस तरह से इसको यूज करना है अपने को। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको लग रहा है कि आप ये जो बबल्स हैं ये बड़े हैं छोटे हैं, तो यहाँ पे बबल साइज को चेंज कर लो। जैसे अभी 1250 आ रहा है, मेरे को ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है। तो जो भी आपने सेटिंग्स की है वो सब करने के बाद यहाँ पे नीचे ओके का ऑप्शन आता है, आपको ओके प्रेस करना है। तो ये ग्रिड सिस्टम की सेटिंग्स मेरी हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ स्टोरी डाटा के अंदर, स्टोरीज की जो मेरी सेटिंग है वो मेरे को कितने स्टोरी तक मेरे को चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टोरीज है उसको मैं यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ आपकी अलग अलग स्टोरीज आ रही है। ठीक है। बेस पे कितना है, स्टोरी फर्स्ट, स्टोरी सेकंड, स्टोरी थर्ड, स्टोरी फोर्थ। अब यहाँ पे जो मैंने एक आपको बताया था कि अब हो सकता है आपको ये जो डिस्टेंस है इसने तो इक्वल बना दिया उसको, 3 3 3 3। आपको अगर चेंजेस करना है तो आप किसी पे भी क्लिक करके और उसके अंदर चेंज कर सकते हो। सकता है आपको यहाँ पे 2.5 करना हो, आपने 2.5 कर दिया। ठीक है। यहाँ पे कुछ और करना हो तो यहाँ पे कुछ और करके 4 कर दिया। ठीक है। डिपेंड करता है अब आपके प्रोजेक्ट में, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिवेशन में उसने डिस्टेंसेस ऐड करती है, इनको ऐड कर करके।
अब यहाँ पे देखो, इसने मास्टर स्टोरी बना रखा है स्टोरी 4 को, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ नो। मैं बता रहा हूँ कि मेरा जैसे मान लो आपका स्टोरी 1 जो है वो आपने सपोज कॉमर्शियल के लिए दे रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे मेरा अलग अलग डिज़ाइन है थोड़ा सा, और स्टोरी सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो रेजिडेंशियल के लिए है, तो वो सेम सा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको यस कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इसी के अकॉर्डिंग मेरा थर्ड और फोर्थ चले। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी 3 कैसा हो ये आपको यहाँ बताना है, सिमिलर टू, क्योंकि इसको मैंने मास्टर स्टोरी बना लिया है। तो यहाँ पे क्लिक करके और कर दोगे स्टोरी 2 का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखो मास्टर स्टोरी मैंने एक ही बना रखा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने मान लो स्टोरी 2 को भी यस किया हुआ होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप स्टोरी 4 को मान लो चेंज करना होता, यहाँ पे चेक करते हैं तो स्टोरी 1 और 2 दोनों का ऑप्शन आ रहा है। स्टोरी 1 जैसा इसको बनाना है कि स्टोरी 2 जैसा इसको बनाना है, तो स्टोरी 2 यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी मैंने। उसके बाद आपको लग रहा है कोई स्टोरी जो है एक्स्ट्रा मान लो बन गई है, कुछ को डिलीट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ से मैं किसी स्टोरी को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से ओके किया। ठीक है, ये मेरी स्टोरी सेट हो गई, यानी यहाँ से फिर मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आपका ग्रिड आ गया है। स्टोरी 4 मैं कुछ अप डाउन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस होते हैं मैं भी बताता हूँ आपको सारे। अब ये ग्रिड मेरे को आराम से शो हो रहा है। ठीक है, जो ग्रिड अपन ने बनाया है 1 2 3 4 इधर से, ये अपने ऑटो कैड वाले प्लान को देख के इन सब चीज़ों को बना लेना है। उसके बाद ग्रिड को अगर आपको ऑन या ऑफ रखना है, ग्रिड को आपको अगर देखना नहीं है तो कंट्रोल प्लस डी में प्रेस करता हूँ तो वो ऑन या ऑफ हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है आपको हाइड या अनहाइड करने के लिए ग्रिड को। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करूंगा कुछ टूल्स की। अब देखो यहाँ पे जो मेरा आ रहा है वो 2D आ रहा है, और इस जगह पे जो आ रहा है ये मेरा 3D आ रहा है। ठीक है, अब आपको जिसके अंदर चेंजेस करना है, अगर ये सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर टूल बार इसके इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर ये सेलेक्ट कर रखा है आपने तो टूल बार आपका इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, इसको क्लिक कर रखा है, देन यहाँ पे आपको कोई भी, ये तो देखो न्यू मॉडल लेने के लिए हो गया, ये यहाँ पे कोई नहीं, ओपन प्रिंट, ये तो कॉमन टूल्स हो गए। कुछ भी प्रीवियस मेरे को जाना है, अंडू करना है, रीडू करना है, कॉमन से ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, लॉक वाला ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा, जैसे एक रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे तो बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे लॉक हो जाती है, उसके बाद उसमें एडिट नहीं कर सकते, ये चीज़ें आगे बताऊंगा। जूम इन जूम आउट करने के ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, चीज़ों को जूम इन जूम आउट, वैसे आप ऐसे नॉर्मली ऑटोकैड में जिस तरह से करते हो वैसे ही क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे जूम इन जूम आउट के लिए, माउस की जो सेंटर की है, उससे स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करोगे, सेंटर की को दबा के रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, पान भी हो जाता है मेरा इस तरह से, मैं इसको लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका पान व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो पकड़ के इस तरह से। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट मेरा आ रहा है 3D। अब मेरा ये वाला व्यू सिलेक्ट है। ठीक है, इस पर मैं अगर मैंने क्लिक कर दिया 3D, तो ये देखो ये डायरेक्ट 3D के अंदर चला गया। प्लान पे क्लिक करूंगा, प्लान पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कौन सी स्टोरी पे आना है। ठीक है, मैंने स्टोरी पे क्लिक करके बेस वाला या स्टोरी फर्स्ट ओके किया, ये स्टोरी फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, देन एलिवेशन अगर आपको देखना है, एलिवेशन पे क्लिक किया, एलिवेशन 1 पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके किया, तो ये आपका एलिवेशन व्यू आ गया। बेस यहाँ पे है, स्टोरी 1 मेरा यहाँ पे, स्टोरी 2 यहाँ पे, स्टोरी 3 यहाँ पे, स्टोरी 4 इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरा सेलेक्ट होगा उसमें चेंज होगा। ये सेलेक्ट है तो इसमें अगर मैंने मान लो इसको सेलेक्ट कर रखा है, 3D व्यू को सेलेक्ट कर रखा है, उसको यहाँ से जाके मैं प्लान व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टोरी 1 दे देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे ये वाला व्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई टैब्स के अंदर दो विंडो इसीलिए बनी होती है बेसिकली कि एक विंडो को आप 2D के अंदर ओपन कर सको और एक विंडो को साथ साथ 3D के अंदर देख सको। तो मोस्टली आपको इसको जो एक को 3D के अंदर रखना होता है और एक को 2D के अंदर। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ उसको 3D। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ यहाँ प्लान पे क्लिक करके और यहाँ पे कर लेता हूँ स्टोरी 1। अब फिलहाल अभी जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में स्टेटस लिखा हुआ यहाँ पे आता है। देखो स्टेटस बार इसको बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्टोरी 1। ठीक है, अपना जो काम कर रहे हैं अभी स्टोरी 1 के अंदर कर रहे हैं। अगर मेरे को स्टोरी 2 पे जाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ, मूव अप इन लिस्ट, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, स्टोरी 2। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टोरी 3, स्टोरी 4, एक बार और क्लिक करोगे वापस स्टोरी 0 पे आ जाएगा, बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अप डाउन अप यहाँ से कर सकता हूँ और डाउन यहाँ से कर सकता हूँ।
ठीक है, ये ऑप्शन सब आपकी बहुत ज़्यादा स्टोरी हो तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इसलिए ये आपके मेन टूल बार में रहते हैं। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे ऑप्शन हैं इसके अंदर, वो जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट करेंगे तो समझ में आते जाएंगे। ये सब आपके टूल बार हो गई ये सारी। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं, जैसे मान लो कोई मटेरियल मान लो अगर मेरे को असाइन करना हो, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा फिर एज अ प्रोजेक्ट की तरह अपने को चलना पड़ेगा। जैसे डिफाइन के अंदर जाते हैं, मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी मेरे को देनी है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे मैंने क्लिक किया। अभी पहले से जो प्रॉपर्टी दे रखी है प्री डिफाइंड वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग न्यू प्रॉपर्टी देखनी है, तो यहाँ से ऐड न्यू मटेरियल पे मैंने क्लिक किया। ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले आपको ये सब चीज़ों को सिलेक्ट करना है। रीजन जो आपका है वो कौन सा है। ठीक है, इंडिया के लिए प्रोजेक्ट का पर काम कर रहे हो आप, तो यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लोगे। अदर कंट्री का कोई प्रोजेक्ट है तो अदर कंट्री को सिलेक्ट कर लोगे। इंडिया के लिए सिलेक्ट किया। मटेरियल टाइप आपको कौन सा चूज करना है, जो भी मटेरियल पे आप काम कर रहे हो। स्टील का सेक्शन है तो स्टील यूज करोगे, कंक्रीट चाहिए तो कंक्रीट यूज करोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कंक्रीट ले लेता हूँ। स्टैंडर्ड के अंदर आपको यहाँ पे इंडियन ही रखना है। ठीक है और आपका जो ग्रेड है, ग्रेड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, एज ए सिविल इंजीनियर सबको पता है M15 M20 क्या है। कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था आपने, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह क्या है कोड के अंदर। तो इसीलिए किया था कि मैं M20 M15 उसके बारे में डायरेक्ट बात करूँ तो आपको ऐसा लगे कि वो सब कोड से ही अपने उन चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने M20 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद क्या है, मटेरियल की यहाँ पे प्रॉपर्टी, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाती है। मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी, मटेरियल वेट एंड मास की प्रॉपर्टी हो गई। इसकी सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो सब चीज़ें यहाँ से ओपन हो गई। तो इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस करना नहीं है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेट आ रहा है केजी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर, मास आ रहा है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बाय डिफॉल्ट ये कोड से उठा लेगा, तो इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। मटेरियल जो है, हाँ मटेरियल आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। आपने जो कंक्रीट मटेरियल सेलेक्ट किया था उसको आप चाहो तो यहाँ से भी, जैसे मैंने यहाँ से स्टील चेंज कर लिया तो ये स्टील के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज आ गई अब नीचे। ठीक है, एल्यूमिनियम सेलेक्ट करोगे तो एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो M20 ग्रेड मैंने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से आप कंक्रीट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो क्या मेरा मटेरियल तो हो जाएगा। यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, बट इसके साथ साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगी साथ साथ सेक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सेक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में जो है डिटेल में बात मैं कल करूँगा। ठीक है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट को ले लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें कि किस हिसाब से अपने उसको ले रहे हैं। ठीक है, यूज़र इंटरफेस या ईटैप सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो वो सब चीज़ें पूछ लो। बाकी आज का जो टॉपिक है इतना ही रखेंगे अपन। कल से अपने ठीक है सर, जैसे इसमें आप फिर इंटरफेस की बात करना है। इंटरफेस, इंटरफेस तो ठीक है सर, सिंपल है। ठीक है, चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी। जैसे यहाँ से आप गए न्यू मॉडल पे, Yes. यहाँ से अपन ने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और इन सबको ये वाला डाटा बनाना है सबसे पहले आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको मैट्रिक सिस्टम इंटरनेशनल रखना है, ऐसा यूनिट्स रखनी है। यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। स्टील का कोड 800 है, कंक्रीट का कोड 456 है। ये सब एज ए सिविल इंजीनियर आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता है कोड वाली, तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की नीड नहीं है। ओके किया आपने, उसके बाद ये वाला अपने पास ऑन हो जाता है। किस तरह की ज्योमेट्री क्रिएशन मैं इसके अंदर कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास थी तो अपन ने ब्लैंक लेके और एक ग्रिड को बना के उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपका आ रहा है नंबर ऑफ ग्रिड आपको कितनी चाहिए, स्पेसिंग वगैरह कितनी चाहिए, स्टोरी जो है नंबर ऑफ स्टोरी अपने को कितनी चाहिए, टिपिकल स्टोरी हाइट जो है। ठीक है, हाइट मेरी कितनी है स्टोरी की। ठीक है, बॉटम के अंदर जो है मेरा स्टोरी है वो कितना है, बेसमेंट में मेरा कितना बना है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो है मेरा वो कितना पार्ट है। यहाँ पे ब्लैंक लेके मैंने ओके किया। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस पे जो जो चीज़ें पड़ी उनको सबको मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ टूल्स को यूज़ करके देखना, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को यूज़ किया था, जैसे 3D को यूज़ किया, प्लान को यूज़ किया, एलिवेशन को यूज़ किया। ये सब चीज़ें आप यूज़ करके देखना प्रैक्टिस के दौरान। और टेक्निकली अगर अपन बात करें तो अपन ने ग्रिड बनाया था यहाँ से एडिट के अंदर जाके, और यहाँ पे एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी आपको ग्रिड बनाने हैं अलग अलग फ्लोर के लिए वो यहाँ पे उसमें बना सकते हैं, और स्टोरीज वाली डिटेलिंग वो यहाँ पे आ रही है। अगर कोई नया ग्रिड बनाना है तो
तो यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, जो ग्रिड बना हुआ है उसी के अंदर मॉडिफाई करना है तो इस पर क्लिक करूंगा। मॉडिफाई करके यहाँ पे आपको वैल्यूज ऐड करनी है, इस तरह से वैल्यूज ऐड करनी है। यहाँ से वाई डायरेक्शन में वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। बबल का साइज मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ग्रिड का मान लो कलर वगैरह भी आपको कुछ चेंज करना हो तो ग्रिड का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से ग्रिड का कलर अभी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, वैल्यू दे देता हूँ तो ग्रिड का इस तरह से कलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 नेम वगैरह वो सब देके और अपने उसको सारा सेट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करूंगा, यहाँ पे ये स्टोरीज आ जाएगी। स्टोरीज के अंदर यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड मेरे को जो भी चेंज करना हो, किसी को मास्टर स्टोरी बनानी हो, उसके सिमिलर करना हो, स्टोरी की हाइट को मेरे को चेंजेस करना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। किसी स्टोरी को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने ओके किया, ओके किया। और उसके बाद मेरा डिफाइन के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, मटेरियल प्रॉपर्टी, जैसे आप थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी। सेक्शन प्रॉपर्टीज वगैरह को प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट को अपन ले लेंगे कल से, और आज आप जो एक बार सारा इसको देख लीजिए। ये मेनू बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी टूल्स बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी देख लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो 3D व्यूज इसके बनाना, प्लान है, एलिवेशन है, किस तरह से मैंने चेंज किया है व्यूज को, ये सब करके देख लीजिए आज, ठीक है। तो ओवर करें सेशन को या कुछ पूछना है? नहीं ठीक है सर। चलो ठीक है। अभी एक्चुअली आपका टाइम जो है ना वो 5:15 का ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है 5 बजे तक क्लास चल रही होती है, तो बच्चे डाउट वगैरह पूछते हैं तो 5:15 तक हो जाता है मेरा, ठीक है। ठीक है सर, 5:15 टच में दे हाँ दीजिए। हाँ, लगभग 15 हो जाता है। कोशिश करूंगा मैं जल्दी की, बट 15 हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है सर। आपका कोई क्वेश्चन? हरिकिशन कैप? चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत, है ना। यस सर। कल से जो आप करवाऊंगा ना, मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो आपके पास ज़्यादा प्रैक्टिस का वो रहेगा। आप थोड़ा लिमिटेड, मैंने इंट्रोडक्शन हो गया यूजर इंटरफेस का सारा, बट आज भी आप सारे टूल्स को एक बार करके देख सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू।